Hi everyone, welcome to Law Prep tutorial. This is Harshvardhan Tripathi taking you through a very interesting session today where I'm going to tell you the 5 trends that you should keep in mind from January till May that has slight possibility to appear in your examination. I would not say slight, I would say highly likely that you might face one passage either in your CR section, either in your RC section or in your GK section from these 5 trends. Because I have been telling you in the series of videos, I have told you about 2023 CR, 2024 CR. I will take you through GK section also of all these years to tell you that how we have to catch the pulse in the newspaper and what is the rationale why when we say that you have to practice the newspaper like a religion if you are preparing for CLAT 2025. So in this video, I am going to tell you the 5 trends that you should keep in mind. If you haven't read about these trends, if you haven't prepared notes on these trends, please take a clue from this video, go ahead, do some research, do some preparation and then make your own notes out of it, right? Have a contextual understanding कि भाई क्या है इसके बारे में जरा जानकारी तो रखें. होता क्या है, एग्जामिनेशन में जीके में सवाल आया तो आंसर मिलेगा, सीआर में अगर सेक्शन आया तो स्पीड कम मतलब बढ़ेगी और टाइम कम लगेगा. यही तो फंडा है ना क्लैट में कि आपकी रेस टाइम के अगेंस्ट है, अपने को जैसे भी हो टाइम बचाना है. तो ये चीज यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो तो कुछ भी जो कन्वेंशनल है और जो जेनरिक है वो नहीं मिस करने का. स्पेशल टॉपिक्स तुम मत करो, स्पेशल टॉपिक्स मत करो, तुम किसी टॉपिक पे स्पेशल रिसर्च मत करो. पर जो जनता जनार्दन सबको पता है, ठीक है, व्हाट इज मोस्ट कन्वेंशनल एंड व्हाट इज मोस्ट यू कैन से डायरेक्ट एंड ऑब्वियस सामने, वही तुम करो, उसी पे अपनी नज़र रखो. बिकॉज आपको वही हेल्प करेगा टाइम बचाने में. बहुत बार स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर हम एडिटोरियल ना डेली नहीं पढ़ पाते. क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि सर हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं. तो बेटा देखो, एग्जामिनेशन तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है. अगर पढ़ाई तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोई पढ़ने का पैसा भी दे तो भी बच्चा ना पढ़ाई करे. आपको पढ़ने का पैसा भी दे तब भी आप पढ़ाई ना करो. तो पढ़ाई के लिए तो देखो यार, मन ना मारना ही पड़ता है. मतलब बड़ा अजीब सा लगेगा आपको, क्योंकि एक टीचर जो बहुत शिद्दत से पढ़ता है वो कभी नहीं बोलेगा यार मेरे को मज़ा आता है. पर एक नोटोरियस टीचर मेरे जैसा बोलेगा कि अगर पढ़ना है तो मन को क्या है दोस्त, मारना पड़ता है ना. पढ़ाई मन मार के ही होती है. तो अगर कोई चीज़ बोरिंग है वो इसलिए है क्योंकि वो ज़रूरी है, और ज़रूरी चीज़ें बोरिंग ही होती हैं. ठीक है, पिज़्ज़ा खाना इंटरेस्टिंग होता है पर माँ तो दाल खिलाती है, और दाल क्या होती है, बोरिंग होती है. तो ये याद रखिएगा कि बोरिंग चीज़ें क्या होती हैं, ज़रूरी होती हैं. पढ़ने के लिए मन को मारना ही पड़ता है. इसीलिए एडिटोरियल रीडिंग कितना भी बोरिंग हो दोस्त, यू वॉन्ट इग्नोर, राइट. और जो ट्रेंड्स हैं अब वो आपको मैं बता देता हूँ विदाउट मच फर्दर अडू. लेट मी टेक यू थ्रू द ट्रेंड्स, लेट मी टेक यू थ्रू द साइकिल. सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो देखिए स्टार्टिंग में ही चल रहा था अपना, मार्च के टाइम से, जनवरी के टाइम से इनफैक्ट, ये टॉपिक्स जो थीम था, ये डिस्कशन में था कि इंडिया ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ डिस्कस कर रहा है, यूके के साथ डिस्कस कर रहा है. इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ एक्सपैंड करने की बात कर रहा है. और इंडिया ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है 4 यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के साथ. तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ अपन ने किया, उसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है. इस तरह के पैसेजेस अगर आ जाएंगे तो आप बोलोगे सर इकॉनमी पूछती है, और इकॉनमी क्या है आधी ज़्यादा हमको समझ में नहीं आती. समझने का ही नहीं है. ये इकॉनमी इंटरनेशनल रिलेशन सबसे रिलेटेड है. और आपका प्राइमरी न्यूज़पेपर द हिंदू आपको मार्च 10 2024 को एक प्रॉपर एक्सप्लेन्ड दे चुका है. जब इस पे तो क्या करना है अपने को, ऐसी चीज़ों को तो अवॉइड कर ही नहीं सकते, राइट. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है जो आपको किसी भी सेक्शन में देखने को मिल सकता है. हो सकता है आपकी जीके में आ जाए, हो सकता है आपके सीआर में आ जाए. ठीक है, फ्री ट्रेड एसोसिएशन एक्चुअली ये यूरोपियन यूनियन की पार्ट नहीं है कंट्रीज ना. और इन कंट्रीज के पास मेजर पोर्ट्स हैं, बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, जो कि इंडिया के रूट को, अगर आप रशिया के साथ देखें, सेंट पीटर्सबर्ग के साथ अगर हमें कनेक्शन रखना है
तो ये देश हमारे लिए ज़रूरी है। इनके साथ फ्री ट्रेड एसोसिएशन करने का मतलब ये है कि यार इनके पोर्ट्स में एक्सेसिबिलिटी हमारी ईजी होगी, हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे लैंड अप कर पाएंगे। और डेफिनेट सी बात है, यूरोपियन यूनियन में इंपॉर्टेंट अक्रॉस जो ट्रेडिंग रूट्स हैं नॉर्थ सी के अराउंड, ठीक है, एगान सी के अराउंड, मेडिटेरेनियन सी के अराउंड, इस समय जो पूरा अपना क्राइसिस चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एक टॉपिक और है, आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ही बोला, एक नया ट्रेंड बोला है, देखने को मिलता है, जिसको कहते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर। ये ग्रे जोन वॉरफेयर आजकल ईरान जो है इस हथकंडे को अपना रहा है और इकोनॉमी खराब कर रहा है पूरी दुनिया की। तो ग्रे जोन वॉरफेयर और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों क्या हैं, कुछ हद तक एक दूसरे से ताल्लुकात रखते हैं। तो ये ट्रेंड जो है आपको नजर में रखना चाहिए। दूसरा ट्रेंड है बहुत ऑब्वियस, 18वां लोकसभा का इलेक्शंस, और सिर्फ तुम नहीं 40+ नेशंस में इलेक्शंस हो रहे हैं और सब तरफ एक चीज देखी जा रही है, राइज ऑफ कंजर्वेटिज्म। क्या देखा जा रहा है? राइज ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड यू कैन से डिक्लाइन ऑफ लिबरलिज्म। हर तरफ, हर दुनिया के देश में यह देखा जा रहा है कि लोग अपनी कंट्री को संरक्षित करने वाली विचारधारा, पुरातन विचारधारा, ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट वाली विचारधारा, ऐसी पार्टीज जो हैं वो जीत रही हैं और लिबरल पार्टीज जो हैं वो हार रही हैं, विथ ऑब्वियसली एक्सेप्शन दैट इज टू बी सीन इन यूरोपियन यूनियन। And that is why when what defeat feels like, right? When defeat feels like victory, revelations from 2024 Lok Sabha elections. And there is also a trend that opposition जो है वो mute होता जा रहा है, opposition जो है वो suppress होता जा रहा है। तो क्या ऐसा सही है, क्या नहीं है, इसके ऊपर पैसेजेस आए तो सीआर में पूछेगा। लोकसभा की हिस्ट्री आई, लोकसभा इलेक्शंस की हिस्ट्री आई तो जीके में पूछेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है ग्लोबली भी जो आपको आपके ट्रेंड में लेके चलना है, जिसके ऊपर एडिटोरियल्स आए पढ़िए, न्यूज़ आए पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, अपनी समरीज बनाइए। दूसरा है कि हमें ये वाला जो टॉपिक है भाई, देखो ये तुमसे मैं कह रहा हूं कि लीगल में भी पूछ देगा, कोई गारंटी नहीं है कि लीगल में नहीं आ सकता, लीगल में भी आ सकता है, ये जीके में भी आ सकता है, ये क्रिटिकल रीजनिंग में भी आ सकता है। क्या क्लाइमेट चेंज के ऊपर पैसेजेस मैंने तुम्हें सीआर सेक्शन में नहीं दिखाए हैं? मैंने तुम्हें दिखाए हैं। क्लाइमेट चेंज के ऊपर सीआर सेक्शन में आता ही आता है पैसेज, आएगा ही आएगा, तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। इसीलिए क्लाइमेट चेंज का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाला जजमेंट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाला जो जजमेंट आया है। राजस्थान की स्टेट बर्ड है, बिजली के तारों की वजह से इनकी संख्या कम हो रही है, ये मात्र 150 बचे हैं। तो जो हमारी जो वायरिंग है, जो बिजली के तार हैं, उनको अंडरग्राउंड करना है और क्लाइमेट चेंज से होने वाले एडवर्स इम्पैक्ट से बचना है। यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे केसेस फाइल हो रहे हैं। कभी आप सुन रहे हैं 7 साल की लड़की, कभी आप सुन रहे हैं 11 साल का बच्चा केस फाइल कर रहे हैं कि यार मेरी जनरेशन के लिए तुम लोग बहुत खतरनाक हो, प्लीज़ क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करो। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, द पार्ट ऑफ इट, राइट टू लाइफ, इक्वालिटी, read the Supreme Court's exact arguments, and this is the source that I have taken from The Wire, and The Wire is a very beautiful source to study miscellaneous topics। अगर आप द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से कभी बोर हो जाएं तो द वायर और द प्रिंट नाम की वेबसाइट्स को खोल के देखें, यहाँ से क्लैट में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ऑल राइट, ऑलवेज रिमेंबर व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज अ वेल रिसर्च्ड थिंग दैट वी हैव डन at Law Prep tutorial, and that is what we are going to put it on table for you, right? So the next trend that you should keep in also mind is again I am telling you, politics हो रही है ना, तो कंजर्वेटिज्म हो रहा है। अब ये जो यूके ने माइग्रेशन के ऊपर बोला कि हम रवांडा डिपोर्ट कर देंगे, किसको? इलीगल इमिग्रेंट्स को, इलीगल इमिग्रेंट्स को हम रवांडा रिपोर्ट कर देंगे। इसको वहाँ की कोर्ट ने जबकि इलीगल बोल दिया, तब भी दे आर गोइंग अहेड because it is what the people of the UK want। इंग्लिश चैनल के अराउंड फ्रांस और यूके दोनों में बहुत तेज़ी से अफ्रीका से लोग भाग के आ रहे हैं। तो अफ्रीका का जो नॉर्दर्न रीजन है, साहेल रीजन, जहाँ पे आपने सुना बुर्किना फासो, माली, नाइजर, मॉरिटानिया, ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं साहेल रीजन में, यहाँ पे आप देखेंगे मिलिट्री कू हो रहा है। सूडान का मिलिट्री कू तो ऑलमोस्ट 1 साल हो भी गया, उसको लास्ट ईयर इंपॉर्टेंट था। तो वहाँ से लोग बच के अपनी ज़िंदगी और अपनी जान बचा के यूरोप में माइग्रेट कर रहे हैं। फिर आपने एक चीज़ और देखी थी जनवरी में, जहाँ पे आपको डैरियन गैप जंगल के बारे में बहुत सारा न्यूज़ आया था। एक पूरी की पूरी शाहरुख खान की मूवी भी आ गई, डंकी रूट के ऊपर। तो डंकी रूट
माइग्रेशन, ठीक है, पनामा कैनाल, और इसके बाद आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी देखिए तो जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो कह रहा है कि भैया हम वीज़ाज को इतना इजी नहीं करेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे जो जोई बाइडेन है वो कह रहा है कि यार वीज़ाज को हम इजी कर देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहता बाहर के लोग अमेरिकन की जॉब लें, और जोई बाइडेन का मानना अलग है। तो अगेन ये ट्रेंड जो पूरी माइग्रेशन, यूरोपियन यूनियन, यूके, यूएसए है, उसके ऊपर नज़र रखिएगा। यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन है, रोहिंग्यन क्राइसिस है, बहुत कुछ है इससे रिलेटेड जो कि आपको पूछ सकता है। क्योंकि क्या हुआ था कि अभी हाल फिलहाल इंडोनेशिया के पास रोहिंग्या की एक छोटी सी बोट, रोहिंग्यन मुस्लिम्स की एक छोटी सी बोट पलट गई, और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो माइग्रेशन का चैलेंज है, जो लीगल चैलेंजेस हैं इंटरनेशनली जो हो रहा है, ऐसे ट्रेंड्स को प्लीज़ पकड़ के रखिएगा, अपनी समरीज बनाइए, कन्वेंशंस के बारे में पढ़िए, क्या न्यू एडिटोरियल में आ रहा है, ऑथर क्या कह रहा है, उसके आर्ग्यूमेंट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। आपको किसी ना किसी सेक्शन में ये देखने को मिल सकता है। आई एम नॉट सेइंग आएगा ही, आई एम सेइंग कर लो प्रिपरेशन, आ गया तो तुम्हारे लिए भी फायदा है और हमारे लिए भी फायदा है। ठीक है, तुम जीतोगे तो हम जीतेंगे, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेंड 5, जो आखिरी ट्रेंड मैं आपके सामने आज लेके आ रहा हूं, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू फेलियर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब भाई तुमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जजमेंट दे दिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जजमेंट दे दिया, और ये जजमेंट उन्होंने 2022 में रशिया के खिलाफ भी दिया था। ये जजमेंट उन्होंने इजराइल को भी बोला कि जंग रोक दो, जंग रुकने की बजाय बढ़ गई। उसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी क्या निकाल दिए, अरेस्ट वारंट निकाल दिए। व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ निकाले थे, मारिया वोवा बेलोवा के खिलाफ निकाले थे, और इस बार जो इजराइल है उनके बेंजामिन नेतन्याहू और जो उनके गैलेंट जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू, गैलेंट और व्लादिमीर पुतिन और बेलोवा, दोनों, मारिया वोवा बेलोवा, दोनों के अगेंस्ट क्या है, ये 4 लोग के अरेस्ट वारंट निकल चुका है। उसके बाद इंडिया कहता है कि भाई देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या कर दे रहा है, वीटो कर दे रहा है। किस चीज़ के लिए, पैलेस्टीन की मेंबरशिप के लिए। जब भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन का बात आता है, जब भी इन कंट्रीज़ के एक्सपेंशन का बात आता है, यूएनएससी की पर P5 प्लस करने की हम बात करते हैं, तो इसमें कुछ कंट्रीज़ वीटो कर देती हैं, और वीटो पावर का क्या हो रहा है दोस्त, मिसयूज़ हो रहा है। फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 140 से ज़्यादा देश इंक्लूडिंग इंडिया पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हुए उसकी सदस्यता को रिकॉग्नाइज करते हैं। बट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिकमेंडेशन ज़रूरी है अगर किसी भी कंट्री को एज अ 194th मेंबर अगर आपको यूनाइटेड नेशंस में जोड़ना है। 194th 193rd दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट यू नो दैट 2/3 of the UNGA majority is required, right? And recommendation of UNSC is required with no veto. And this is where India is saying that we need to overhaul the entire system. And India has been talking to change WTO, the way WTO operates, change the way World Bank operates, expand UNSC's membership, and make UNGA more inclusive. And these are the trends which are always there recurringly, and in this year we are seeing that because of the 2 courts directly involved with respect to Israel, it's a very highly pulsating topic in the internet, in the newspapers, and please do not skip the editorials on this, and that is what we are going to do, right? So if I have to tell you that what are the 2-3 things that you should do, first is that please spend time in understanding the context. पहले कॉन्टेक्स्ट को समझिए। दूसरा, स्पीड रीडिंग करिए, उसी आर्टिकल को क्या करिए, स्पीड रीडिंग करिए, 2 times या 3 times, फटाफट पढ़िए। पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लिया, प्रैक्टिस के टाइम पे ऐसा करना है, 2-3 बार उसी आर्टिकल को पढ़िए। तीसरे गेम में अगर कोई वोकैबुलरी है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, उसको अपनी कॉपी में लिखिए और उसको भी अंडरस्टैंड करिए व्हाइल यू आर रीडिंग इट, एंड एट लास्ट समराइज करिए इन योर वर्ड्स, अपने वर्ड्स में, अपने भाव में, अपने शब्द में, उसको समरी में, एक पन्ने की समरी में लिखने की कोशिश करिए। इससे कुछ नहीं होगा, आपका कॉम्प्रिहेंशन जो है वो ट्रेमेंडसली इंप्रूव होगा। तो ये कुछ 5 थीम्स ही वापस से दोहरा देता हूँ। पहली थीम है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इंडिया कर रहा है,
दूसरी थीम हमारे पास है लोकसभा इलेक्शंस और इलेक्शंस गोइंग ऑन इन द 40 कंट्रीज. थर्ड थीम इज व्हाट इज द राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, व्हाट आर द लीगल challenges, legal cases being filed with respect to climate change, the policies that are against the migration, right, anti-immigration policies of different countries, different unions, followed by the failure of United Nations as an institution to bring international peace, security, and world order. So these are the trends that you should keep in mind. Remember the tips that I have told you. If you have any query, feel free to ask in the comment section. आप directly हमें बताइए. By the way, I have a social survey to do. People, those who are reading the Hindu, will type the Hindu fan club in the comment section. People, those who are reading the Indian Express, will write the Indian Express fan club. We'll see who win this comment battle, and we see कि हमारे पास द हिंदू के ज़्यादा फॉलोअर्स हैं या इंडियन एक्सप्रेस के ज़्यादा फॉलोअर्स हैं. बेस्ड ऑन दैट आई एम नॉट saying anything just like that. I am coming with a promise. Based on that, I'll tell you what exactly you should focus on the Hindu and what exactly you should focus in the Indian Express. For that, I need the numbers, I need the data. This was Harshvardhan Tripathi signing off from today's analysis. All the very best for your preparation. I'll see you guys in the next.